जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। क्यों होते हैं परेशान जब है हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान? मिलेगा निदान, उपाय चुटकी में। तो हमने जाना कि शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का क्या महत्व है। कहते हैं शिव जी की पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए आज के दिन किन मंत्रों का जाप करें। जी बिल्कुल, जिन कन्याओं के विवाह में या जिन बालकों के विवाह में बाधा आ रही है, निश्चित तौर पर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपने मन माफिक वर प्राप्ति के लिए, इच्छित वर प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए अगर आज महादेव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलता है। उसके लिए मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। इस मंत्र का जाप अगर कोई कन्या करती है या कोई वर भी करता है तो भी उसे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। खासतौर पर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो शिवरात्रि की तिथि में, आज की तिथि में गौरी पूजन करने के बाद अर्थात देवी पार्वती का पूजन करने के बाद 2100 जाप इस मंत्र का किया जाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दूसरा जो मंत्र है वह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, लेकिन आज की तिथि में वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। आज की तिथि में यदि आप मां पार्वती के समक्ष इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक अच्छे सुयोग्य पति प्राप्ति के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यदि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन लाल धागे में एक 7मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए, सभी आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी आर्थिक समस्याओं का एक बहुत सरल उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पीली कौड़ियों को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यदि पीली कौड़ी ना मिले तो सफेद कौड़ी को हल्दी के पानी में या केसर घोल करके इसको आप रंग लीजिए। लाल वस्त्र में लपेट करके सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन अपने धन रखने के स्थान में रखिए, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आपकी सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। जय महाकाल। यदि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो व्यापार वृद्धि हेतु शहद तथा ऋतुफल अर्थात मौसमी फल जो भी आपको उपलब्ध हो जाएं, उनके रस से महादेव शिव का अभिषेक करें और अभिषेक के उपरांत ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए शिवरात्रि की तिथि में। इससे आपके जीवन की संपूर्ण कारोबारी व्यापारिक जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत
या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यदि मेहनत और परिश्रम के बाद भी व्यापार में या नौकरी में बरकत ना हो रही हो, वृद्धि ना हो रही हो, तो घर के ईशान कोण को खाली रखिए, साफ सुथरा रखिए और ईशान कोण में एक पात्र में जल भर करके रखिए। इससे वृद्धि भी मिलेगी, मां लक्ष्मी भी आएगी और आप खुशहाल हो जाएंगे। नौकरी में फायदा और प्रमोशन पाने के लिए गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको मनवांछित नौकरी में लाभ मिलता है, प्रमोशन मिलता है और उसके साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। और उसके अलावा ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र की 11 माला का आपको जाप करना चाहिए। हर प्रकार की नौकरी से जुड़ी हुई समस्या और बाधा दूर हो जाएगी। गृह कलह से परेशान हैं? आपसी वाद विवाद के कारण काम में भी मन नहीं लगता। बांस की बनी हुई बांसुरी जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, घर में रखेंगे तो परिजनों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी आएगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। अब मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं वो आपको मानसिक शांति और शारीरिक सुख देने वाला है। मानसिक शांति एवं शारीरिक शांति और सुख के लिए गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक करिए और रुद्राभिषेक के साथ साथ ओम चंद्रमौलीश्वर नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। 5 माला जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। यदि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो 11 दिन तक मां लक्ष्मी के समक्ष अखंड ज्योत जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाइए और 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराएं। कुछ दक्षिणा और थोड़ी सी मेहंदी भेंट करिए। आपके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा अनवरत होती रहेगी। यदि बहुत मेहनत के बावजूद भी नौकरी में लाभ ना मिल रहा हो, बॉस की डांट फटकार मिलती रहती हो, व्यापार में फायदा ना हो रहा हो, तो प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए और एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए। ये प्रयोग 11 शनिवार कर लीजिए। आपकी नौकरी, आपके व्यापार से जुड़ी सभी बाधा दूर हो जाएगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131
या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हर हर महादेव। कर्ज और ऋण मुक्ति के लिए मैं आपको बहुत सरल सा उपाय बताता हूं। आपको करना यह है कि गन्ने के रस, शहद तथा ऋतु फल, जो भी मौसमी फल आपको उपलब्ध हो जाएं, उनके रस से महादेव शिव का आप रुद्राभिषेक करें। यह रुद्राभिषेक आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी आचार्य को बुला करके भी करवा सकते हैं। और जब आप ये अभिषेक कर रहे हो और उसके अलावा पूरी तिथि में ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र की 21 माला का जाप करना है। जब आपकी 21 माला का जाप हो जाए, उसके बावजूद आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। महादेव की कृपा से आपकी जितने भी कर्ज की स्थिति है, लोन की स्थिति है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यदि कर्ज की स्थिति से जूझ रहे हैं तो ये उपाय बहुत चमत्कारी है, करके देखिए। सोमवार के दिन एक जलदार नारियल ले लीजिए, वही जिसे आप पूजा में प्रयोग करते हैं, पानी वाला नारियल। विधि विधान से उसकी पूजा करें और लाल चमकीले वस्त्र में लपेट करके घर के धन रखने के स्थान में रख दीजिए। जितनी भी आर्थिक समस्या है वो दूर होगी, कर्ज की स्थिति जो आपके ऊपर है वो दूर हो जाएगी और आपका पैसा जो अनायास खर्च होता है, इधर उधर खर्च हो जाता है, जिसे आप बचा नहीं पाते, वो बचने लगेगा। उमा महेश्वर की जय हो। अगर आपके परिवार में कोई विवाह योग्य कन्या है या बेटा है, बेटी है, उसकी विवाह में बाधा आ रही है, या स्वयं आपको विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा, दांपत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो ये उपाय जरूर करिए। दांपत्य सुख, विवाह के सुख प्राप्त करने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। आपको करना यह है कि गाय के कच्चे दूध में हल्दी का चूर्ण या केसर को घोल करके आप महादेव शिव का अभिषेक करें तथा मां पार्वती को सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें। सुहाग की सामग्री में मूलतः साड़ी या लाल चुनरी का प्रयोग होता है, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पैरों में लगाने वाला जो आलता होता है वो दिया जाता है, मेहंदी, कंघी इत्यादि ये सारी चीजें आप मां पार्वती के चरणों में निवेदित कर दें और माता से अपने दांपत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की कामना करें, प्रार्थना करें। और उसके साथ साथ ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इस उपाय को कर लेने से, इस छोटे से उपाय से आपका आने वाला वर्ष जो है दांपत्य जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो विद्यार्थियों के लिए भी विशेष मंत्र बताया है पंडित जी ने, लेकिन किसी कार्य में शीघ्र सफलता की हर व्यक्ति को इच्छा रहती है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन किन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे शीघ्र सफलता मिले, ये भी बताएंगे अब आचार्य जी हमें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी भी कार्य में, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापार करते हैं, तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों के जाप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इन मंत्रों को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सरल से, बहुत आसान से मंत्र हैं, लेकिन इसके लाभ अनंत गुना है। इसको आप कभी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत चमत्कारी मंत्र है। सबसे पहले तो महादेव का, जिसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में करें। आप नौकरी पेशा हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, अगर आज की तिथि में आप इस मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और दूसरा मंत्र जो है वह है शिव गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नमः शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
ये जो है ये एक शिव गायत्री मंत्र है। शिव गायत्री मंत्र के भी अलग अलग कई स्वरूप हैं। तो ये पहला शिव गायत्री मंत्र था, इसका आप जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। गंभीर रोग की स्थिति में या आपका व्यापार जो है कहीं एक डेडलॉक की स्थिति में आ गया है, आपके व्यापार में आपको लगता है कि लगातार प्रयास के बावजूद भी अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शिव गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। जब भी आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप महादेव की पूजा करें, उनका ध्यान करें। बिल्व पत्र जब आप अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि बिल्व पत्र का जो अंदर वाला भाग होता है, जो चिकना सा होता है, वही आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होता है। उसको आप शिवलिंग की तरफ अंदर की तरफ करके रखेंगे, जो उसका खुरदुरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और खंडित बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की जो डंडी होती है वो डंडी तोड़ करके बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप तोड़ सके तो आपको फायदा मिलता है। डंडी के साथ अगर आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो वह शिव के सिर पर अर्थात शिवलिंग पर वज्र प्रहार यानी किसी बड़े घातक हथियार से प्रहार के समान माना जाता है। तो इसलिए उसकी डंडी को तोड़ करके ही शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिए कि शिव पूजा में चंपा के पुष्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप चंपा के पुष्प का फूलों का प्रयोग मत करिएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। आप बने रहिए हमारे साथ। अन्न धन में वृद्धि का एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जिस भी घर में अन्न को मां अन्नपूर्णा के समान पूजा जाता हो, व्यर्थ न फेंका जाता हो, थाली में भोजन जूठा न छोड़ा जाता हो, इस घर में अन्नपूर्णा का सदा वास रहता है। तो अन्न का सम्मान करिए, उसको आप अनादर मत करिए। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहेगी। नमस्कार। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय बताता हूं, इसको आप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ साथ आपकी समस्त अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। गाय के कच्चे दूध से महादेव शिव का आपको अभिषेक करना है और अभिषेक के साथ साथ ओम जटाधराय नमः मंत्र का जाप आप करते रहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दरिद्रता की स्थिति से जूझ रहे हैं तो एक उपाय बताता हूं, बहुत लाभकारी है, करके देखिए। 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ मिला करके रोटियां बना लीजिए और गुरुवार के दिन इन रोटियों को गाय को खिलाइए। ये उपाय 3 गुरुवार कर लीजिए, घर से दरिद्रता भी चली जाएगी, सुख समृद्धि यश ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार नौकरी शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार। यदि आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को गंभीर रोग व्याधि की पीड़ा है, उसके निवारण के लिए आपको कुशा युक्त जल से यानी कुशा जो घास होती है उसके जल से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप ये अभिषेक करते हैं तो इससे रोग का नाश होता है। अभिषेक के साथ साथ ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप करते रहना या उस रोगी व्यक्ति को बोलना इस मंत्र का जाप करे, बहुत अच्छा फायदा देता है।
क्या आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं? जिस भी किसी घर में शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। अपने घर के पूजा स्थान में शंख रखिए, नियमित पूजा करिए, आर्थिक समस्या से निदान पाइए। यदि आपके कुटुंब में प्रेम की कमी है, सामंजस्य, सौहार्द और उसके साथ साथ पशुधन की कमी हो रही है लगातार, तो प्रेम, सामंजस्य और पशुधन की वृद्धि तथा सुरक्षा के लिए इस उपाय को करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। दही से भोले भंडारी का रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक करने के बाद ओम शंभवे नमः मंत्र की 11 माला का जाप यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि विद्यार्थी शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करें। जी बिल्कुल, विद्यार्थी वर्ग को, जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं वो आने वाले समय के लिए देश का भविष्य है, तो उनको किस तरीके से आज महादेव को प्रसन्न करना है, महादेव की कृपा उनको कैसे मिले जिससे वह स्वयं अपना कल्याण करें, अपने परिवार का उद्धार करें और आने वाले समय में देश का विकास कर सकें, इसलिए आज की तिथि बहुत ज्यादा आवश्यक है। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आज की तिथि में इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स को कम से कम बेयर मिनिमम 21 बार इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। फिर उसके बाद आपके सामर्थ्य पर है, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा अगर आज जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। ऐसे लोग हमारे पास बहुत आते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते, हम कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, तो आपके लिए ये मंत्र चमत्कार सिद्ध हो सकता है। आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब जो उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको मोक्ष प्राप्ति की कामना की पूर्ति कराएगा। मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले मनुष्य को गाय के शुद्ध घी से भोले शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक के साथ साथ ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र की 2 माला का जाप आपको करना है। इससे आपके हर प्रकार के कष्ट भी दूर होंगे और उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।